हेलो गाइस, वेलकम टू कोड कीन। आज के इस वीडियो में मैं एक कमाल का प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ। सैलरी की मदद से मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल प्रोजेक्ट है, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिल जाएगी कि कैसे तुम अपने जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर सैलरी को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि सैलरी की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। कमाल की चीज़ें तुम सैलरी की मदद से कर सकते हो। ठीक है, और सैलरी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि अगर आप पाइथन डेवलपर हैं तो आपको काफ़ी टाइम पे बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, जैसे डेटा एनालिसिस करना पड़ता है या कोई भी चीज़ होती है उसको बैकग्राउंड में करना होता है। तो सैलरी उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल उस टाइम पे काम आता है। ठीक है, और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना। गारंटी दे रहा हूँ, आराम से किसी भी कोई भी अगर प्रोजेक्ट होगा, अगर तुमसे बोला जाएगा कि ये टास्क तुम सैलरी की मदद से करो तो आराम से कर लोगे। ठीक है, तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखना। और जिसने मेरा पहला सैलरी का वीडियो नहीं देखा है वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वो जाकर के उसको भी देख सकते हो, या लेफ्ट राइट में आई बटन पर क्लिक करके वहाँ पे भी तुम जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या ये प्रोजेक्ट हमारा क्या कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम एक डॉक फाइल पास करते हैं। ठीक है, और ये जो जैंगो है उस डॉक फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उस डॉक फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने में कुछ टाइम लगता है, डिपेंड ऑन द फाइल साइज। अगर हमारा फाइल का साइज बहुत ज़्यादा है तो उस डॉक फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने में कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम लग सकता है। लेकिन अगर हमारा पीडीएफ जो हमारी डॉक फाइल है वो छोटी है तो उसको जल्दी से टास्क हो जाएगा। बट फिर भी ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो प्रोसेसिंग होती है इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम यूज़र को यहीं पे लोड करवाते रहेंगे तो यूज़र कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम सैलरी की मदद से परफॉर्म करेंगे। मतलब कि हम इसमें एक अपलोड करेंगे एक डॉक फाइल, वो डॉक फाइल जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, बट बैकग्राउंड में हमें फ्रंट एंड में कुछ भी नहीं दिक्कत आएगी। हमें एक टास्क आईडी मिलेगी, उस टास्क आईडी से हम चेक भी करते रहेंगे क्या हमारा टास्क परफॉर्म हो गया है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा सैलरी का, ये जो मेरा सैलरी का वो चल रहा है सर्वर, इसको मैं एक बार फिर से रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे सैलरी का सर्वर चल गया। अब इसके अंदर कुछ टास्क पड़े हुए हैं पहले से, कन्वर्ट पीडीएफ टू डॉक और सेंड मेल और स्लीपी, ये पहले वाले वीडियो के हैं। ठीक है, और ये हमारा कुछ कहाँ गया, ये टास्क है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है। अब इसमें मैंने स्लीप भी लगाया हो कि 5 सेकंड का स्लीप लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें एक डॉक फाइल अपलोड करते हैं। ठीक है, तो डॉक फाइल मैंने ये अपलोड कर ली डॉक फाइल को। अब ये डॉक फाइल हो गई। अब हमने इसमें लिख करके वी हैव रिसीव योर टास्क, द टास्क इज अंडर प्रोसेस, और हर 5 सेकंड में ये पेज भी रिलोड होता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब ये देखो ये फाइल यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। इसमें कुछ टाइम लगा, जितना भी टाइम लगा वो पता चल गया, वो उसने कन्वर्ट करके दे दिया। अब ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से रिटर्न ट्रू हो गया। और यहाँ पे ये भी लिख करके आ गया योर टास्क हैज़ बीन प्रोसेस्ड, ऐड यू न्यू टास्क। अगर हम फिर से न्यू टास्क को ऐड करेंगे, और इसमें पहले मैं कुछ टाइम बढ़ा लेता हूँ। सपोज करो ये बहुत ही बड़ा पीडीएफ है और इसमें लगता है अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने में। और ये डॉक फाइल को मैंने अपलोड किया, ये फिर से किया। अब ये क्या हुआ, 10 सेकेंड तक ये टास्क प्रोसेस में रहेगा। तो उसके लिए ये मेरा रेडिट सर्वर चल रहा है। ये देखो ये टास्क हमारा आ चुका है, ये टास्क आईडी मिली है EA ये, और ये टास्क आईडी ऊपर भी है। ठीक है, ये टास्क आईडी DED ऊपर वाली टास्क आईडी। ठीक है, अब ये टास्क हमारा हर 5 सेकंड में पेज भी रिलोड हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, तो हर देखना 5 या 10 देखो पेज रिलोड हुआ, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। तो हमें लिख कर गया कि वो टास्क हैज़ बीन फिनिश्ड। और हम अपने फाइल में भी जा कर के चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पीडीएफ है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, डॉक में। ये डॉक फाइल उसकी कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ था ये डॉक फाइल में कन्वर्ट हो गया है, जो डॉक फाइल थी वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को अब हम कोड करते हैं। ठीक है, और कोड करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी पर्सन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट सेक्शन में बताए कि उसको कौन कौन से सैलरी प्रोजेक्ट चाहिए या कौन कौन से और भी इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट चाहिए। ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आती है तुम लोग के लिए वीडियोस बनाने में, बहुत मज़ा आती है। ठीक है,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कोड। इस लोगों ने क्या किया हुआ है, बस सिंपल सा एक HTML डिज़ाइन किया हुआ है PDF का। ये इसका कोड तुम लोग कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी इंक टाइप मल्टीपार्ट जरूर लगा लेना। सिंपल सा फॉर्म है। फॉर्म में क्या है, एक इनपुट टाइप है जो फाइल अपलोड मांगेगा, उसके बाद में ये सबमिट हो जाएगा, बस यही है। इसमें बस ये जरूर लगा लेना इंक टाइप मल्टीपार्ट, वरना तुम्हारी जो फाइल है वो अपलोड नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अब हम अपने इसको कोड करते हैं। तो इसमें हाँ, सबसे पहले मैंने एक चीज़ और यूज़ करी हुई है, डॉक्स टू PDF, मतलब एक लाइब्रेरी यूज़ करी हुई है डॉक्स टू PDF। वो ये है, इसमें क्या है, ये जो डॉक फाइल होती है उसको PDF फाइल में कन्वर्ट करके दे देती है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी मैंने यूज़ करी हुई है, तो उसको तुम लोग इंस्टॉल कर लेना, पिप इंस्टॉल डॉक्स टू PDF, और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। फिर अब हम इसमें क्या, एक पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी, उस पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, अगर ये रिक्वेस्ट हमारी मेथड पोस्ट है तो इसमें हमें फाइल को अपलोड करना होगा। तो उसके लिए जैंगो के अंदर होता है माई फाइल, एक नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट फाइल करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। ठीक है, फाइल्स, और उसका नाम मैंने दिया हुआ फाइल, तो यहाँ पे भी फाइल लिख लेते हैं। इसका नाम मैंने दिया हुआ है ये नेम फाइल, तो यहाँ पे भी मैंने फाइल लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अब हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी होगी, क्योंकि हमें इस फाइल को अपने स्पेसिफिक फोल्डर होटल्स और स्टैटिक में स्टोर करना है। और मैंने इसमें वो अपना जो है स्टैटिक फाइल को अपने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका नाम होटल्स दे दिया था, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो तुम लोग भी कॉपी पेस्ट या कहीं से भी कुछ भी कर लेना, बस अपनी स्टैटिक URL को सेट कर लेना। ठीक है, और स्टैटिक URL को जब सेट कर लोगे, जो भी पाथ दोगे उस पाथ पे हमें, उस स्पेसिफिक पाथ पे हमें ये PDF अपलोड करना होगा। ठीक है, और बाकी जो मैं ये फाइल है उनको डिलीट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे फ्रेश सब कुछ हो। अब क्या करते हैं, जैसे ही हमें फाइल मिल जाएगा तो इस फाइल को हमें उस पाथ पे मूव करना होगा। तो उसके लिए जैंगो में इंपोर्ट कर लेते कुछ चीज़, फ्रॉम जैंगो डॉट कोर डॉट फाइल्स डॉट स्टोरेज इम्पोर्ट फाइल सिस्टम स्टोरेज। ठीक है, फाइल सिस्टम स्टोरेज को अपने बुला लेते हैं। उसके बाद इसमें इंपोर्ट OS भी कर लेते हैं, शायद काम पड़ जाए। और अपनी जो लाइब्रेरी है डॉक्स टू PDF, उसको भी बुला लेते हैं। इम्पोर्ट फ्रॉम डॉक्स टू PDF इम्पोर्ट कन्वर्ट, फ्रॉम डॉक्स टू PDF इम्पोर्ट कन्वर्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले जो है विदाउट सैलरी की मदद से इसको करके देखते हैं कि कितना टाइम कंज्यूम होता है। तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाएंगे फाइल सिस्टम स्टोरेज का। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास फाइल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू fs डॉट सेव माई फाइल डॉट नेम कॉमा माई फाइल। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा अपलोडेड फाइल URL, अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। इसका वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी चलो शायद काम ही हो जाए, fs.url फाइल नेम। ठीक, यहाँ पे हमारा मतलब जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है इस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट वाले को कॉल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट जो हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है डॉक्स टू PDF से कन्वर्ट। उसके बाद हमें उस पाथ का फुल पाथ देना होगा जहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई। तो होटल्स स्लैश स्टैटिक और प्लस जो माई फाइल डॉट नेम, मतलब ये जो नाम होगा वो आएगा। अब उसके बाद इसको अब हम चेक करते हैं कि कितना टाइम कंज्यूम होता है एक फाइल अपलोड करने में। हमारा जैंगो सर्वर बंद हो गया है, नो मॉड्यूलम जैंगो डॉट को डॉट फाइल, इसमें कुछ गलती हो गई है। इंपोर्ट फाइल सिस्टम स्टोरेज फ्रॉम जैंगो डॉट, ये होगा गलत। ठीक है, अब हमारा सर्वर देख लेते हैं, फ्रॉम नो मॉड्यूल जैंगो डॉट को डॉट फाइल, जैंगो डॉट को डॉट फाइल्स होगा, फाइल नहीं, फाइल्स डॉट स्टोरेज। ठीक है, अब हमारा सर्वर सही हो गया। अब क्या करते हैं, इस फाइल को अपलोड करके एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं कितना टाइम कंज्यूम होता है।
तो ये हमारी फाइल रही और ये अपलोड हो रहा है। एट्रीब्यूट एरर, फाइल सिस्टम हैज़ नो एट्रीब्यूट सेव फाइल। सेव फाइल नहीं होगा, सेव मेथड, ठीक है। उसके बाद में एक बार फिर से तो ये फाइल हमारी अननोन, हमने अच्छा स्टैटिक में हम लोग स्लैश नहीं लगा, मतलब फुल पाथ हमें देना होगा। अब सारी चीज़ें सही हो रही हैं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं सर्वर को अपने। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें फाइल अपलोड करते हैं। फाइल अपलोड की, अब इसको ये देखो, ये हमारी फाइल जो है वो कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें देखो कितना समय लग गया। अगर नॉर्मली अगर देखिए तो यूज़र जो है इतनी देर में बैक करके भाग जाएगा। अगर कोई बड़ी फाइल होगी तो इसमें और टाइम लग सकता है। ये तो छोटी फाइल है। तो ये क्या हुआ, अब ये देखो कि इसमें कितना टाइम लगा। जब तक ये फाइल कन्वर्ट हो रही है, अपलोड हो रही है, तो देखो कितना टाइम लग गया। और उसके बाद ये हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट आ गया। ये जो डॉक फाइल है ये हमारा PDF फाइल में कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें अब हम सैलरी लगाएंगे, मतलब एक टास्क ID असाइन होगी इसको, और टास्क बार बार चेक होता रहेगा कि वो हुआ कि नहीं, मतलब पूरा हुआ कि नहीं। तो अपने टास्क वाले फाइल में चलते हैं और इसमें एक और फंक्शन बना लेते हैं जो होगा डॉक्स टू PDF का, ठीक है। इसमें भी अपना डेकोरेटर लगा लेते हैं, शेयर्ड टास्क। ये सारी चीज़ें मैंने पहले वाले वीडियो में बताई है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, उसको देख सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका नाम देते हैं कन्वर्ट अंडरस्कोर PDF टू सॉरी डॉक टू PDF इस फंक्शन का नाम है। और ये लेगा क्या, फाइल नाम से एक इनपुट लेगा, ठीक है। अब उसके बाद में इसको हम कन्वर्ट वाला फंक्शन, फिर से वही चीज़ जो हमारी यहाँ पे हुई है, इनको कॉल कर लेते हैं। इसको कॉल किया, इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ये पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कन्वर्ट वाले जो इसको है, इसको हम यहाँ पे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे माई फाइल आ जाएगा, ठीक। अब ये जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे रिटर्न करा देंगे क्या, नन के बाद में अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। इस फंक्शन का नाम है कन्वर्ट डॉक टू PDF। इस फंक्शन को हम अपने कॉपी कर लिया, इसमें पास करेंगे माई फाइल डॉट नेम। अब हम इसको रिटर्न करा देंगे, रिडायरेक्ट करा देंगे दूसरे पेज पे। तो उसमें हम यहाँ पे हमें इसकी टास्क ID चाहिए होगी, ठीक है। तो और उसमें हम ऐसे करेंगे, इसको डिले कॉल किया मैंने, डॉट डिले। उसके बाद में यहाँ पे माई फाइल डॉट नेम। अब जो हमें टास्क ID होगी उस टास्क ID पे उसको रिडायरेक्ट करना होगा। तो टास्क ID हमें यहाँ से मिल जाएगी, डेटा इज इक्वल टू जो भी टास्क ID हमें रिटर्न होगी उस पे हमें रिडायरेक्ट करना होगा। तो डेटा डॉट टास्क अंडरस्कोर ID, मतलब इस पे हमें रिडायरेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम एक अपना अलग फंक्शन, मतलब एक अलग पेज बना देते हैं। तो इसका नाम होगा चेक अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है। और इसमें रिक्वेस्ट और यहाँ पे टास्क ID मिल जाएगी। अब उससे हम इसको चेक करेंगे क्या हमारे पास हमारी जो टास्क ID वो असाइन हो चुकी, मतलब उसका स्टेटस क्या है। तो उसके लिए हमें इसमें एसिंक रिजल्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम सैलरी डॉट रिजल्ट इंपोर्ट एसिंक रिजल्ट, ठीक है। अब जैसे ही इसको इंपोर्ट कर लेंगे फिर हमें इसमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब हम इसमें पास करेंगे रेस्ट इज इक्वल टू एसिंक रिजल्ट। उसके बाद इसके अंदर हम लोग टास्क ID वो पास कर देंगे। अब हमें ये रिटर्न कर देगा। अब हमें प्रिंट करवा लेते हैं रेस्ट डॉट रेडी, ठीक है। ये हमें पता कर देगी कि हमारा जो टास्क है वो अभी तक हुआ है कि नहीं, और इसको हम कॉन्टेक्स्ट की मदद से इसमें भेज देंगे। और कॉन्टेक्स्ट में लिख लेते हैं
यहाँ पे टास्क अंडरस्कोर स्टेटस और यहाँ पे होगा रेस्ट डॉट रेडी और रिटर्न करा देंगे अपनी रिटर्न रेंडर प्रोग्रेस डॉट HTML पे। रिटर्न रेंडर प्रोग्रेस डॉट HTML यहाँ पे होगा क्या, अपना कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। ठीक है, अब हमारे हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। रिटर्न करा दिया हमने टास्क आईडी और ये हमारी प्रोग्रेस डॉट HTML है। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा क्या है, इफ़ नॉट टास्क स्टेटस हमें यहाँ से पास करना पड़ेगा। अगर टास्क स्टेटस ट्रू हुआ, मतलब वहाँ से अगर ट्रू आता है तो हमें ये वाला रिटर्न करना है, योर टास्क हैज बीन प्रोसेस्ड। अगर हमारा टास्क स्टेटस फॉल्स आता है तो हमें ये करिए, वी हैव रिसीव योर टास्क, और वहाँ पे ये बूटस्ट्रैप की मदद से प्रोग्रेस बार है और ये चीज़ें ऐड करी हुई हैं। तो अब अपनी चीज़ों को चला करके एक बार देख लेते हैं क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। अपने सैलरी सर्वर को भी फिर से रीस्टार्ट कर लेते हैं। salary.result from salary.result import no module salary.results no module सॉरी, यहाँ पे रिजल्ट होगा। फिर से अपने सर्वर को रन करते हैं सैलरी वाले। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके पास एक टास्क आ गया, कन्वर्ट डॉक टू PDF। ये इसके पास टास्क असाइन हो गया, मतलब इसके पास 2-3 टास्क हैं जो पहले वाले थे। तो पेज नॉट फाउंड, अच्छा हमने URL में इसको ऐड नहीं किया हुआ है। तो तब तक हम लोग ये भी देख लेते हैं जो हमारा टास्क है वो असाइन हुआ है कि नहीं इसको। ये हमारा टास्क इसको असाइन हो चुका है, अभी इसने टास्क का स्टेटस भी है। अभी देखो, अब ये हो गया क्या, टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। ठीक है, तो टास्क स्टेटस अब हम अपने URL में इसको जाकर के ऐड कर लेते हैं। URL में इसका नाम है चेक स्टेटस। URLs यहाँ पे चेक स्टेटस आएगा, यहाँ पे पास होगा हमारी क्या, टास्क अंडरस्कोर ID चेक स्टेटस कॉपी। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। टाइप अदर ज्वाइन मस्ट बी कॉन्टेक्स्ट, क्या दिक्कत हो गई है, प्रिंट टास्क ID ट्रू, नंबर ऑफ ज्वाइन मस्ट बी। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट लगाना भूल गया था, तो रिक्वेस्ट, अब एक बार इसको फिर से चेक करते हैं और इस बार फिर से एक PDF अपलोड करते हैं। ठीक है, और इसमें सबमिट करते हैं और अपने सैलरी पे आते हैं और ये हमारा टास्क जो है वो इसको मिल चुका है 27E और ये टास्क अभी पेंडिंग में है क्योंकि ये भी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो चुका है और हमारा टास्क यहाँ पे अभी पेज जैसे रीलोड होगा तो हमारा टास्क आ गया, तो योर टास्क हैज बीन प्रोसेस्ड, ऐड न्यू टास्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सैलरी यूज कर सकते हैं। और जब टास्क का हमें स्टेटस जानना होता है तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन होता है async रिजल्ट, और इसमें हम अपनी टास्क ID पास करते हैं और ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं rest.ready इस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और ये हमें स्टेटस, अगर हमारा स्टेटस ट्रू आ गया इसका मतलब हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, अगर इसका स्टेटस आया फॉल्स तो इसका मतलब अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसका एक विजुअलाइजेशन देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार स्लीप कॉल करता हूँ। मतलब सपोज करो एक बहुत ही बड़ा PDF है जिसको 10 सेकेंड लगते हैं प्रोसेस होने में, तो तब तक हम क्या करते हैं, फिर से चलते हैं और यहाँ पे एक PDF अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद में ये अपने Django सर्वर पे चलते हैं। ठीक है,
अभी देखो ये फॉल्स है, 5-5 सेकंड पे ये कॉल हो रहा है, इसलिए ये फॉल्स, ठीक है। अब ये आया ट्रू 10 सेकंड बाद। तो जो ये है res.ready, इसका मतलब इससे पता चलता है कि हमारा जो टास्क है वो अभी अंडर प्रोसेस है या फिर अभी मतलब प्रोसेस हो चुका है। तो इस तरीके से, और मैंने progress.html में यही चीज़ का फ़ायदा उठाया हुआ है। अगर हमारा टास्क जो ट्रू है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिंट होकर के क्या आ गया, योर टास्क हैज बीन प्रोसेस्ड, ऐड न्यू टास्क। अदरवाइज अगर हमारा स्टेटस जो है टास्क स्टेटस फॉल्स है तो इसमें लिख करके आएगा वी हैव रिसीव योर टास्क, द टास्क इज अंडर प्रोसेस। और सेट टाइम आउट की मदद से मैंने रिफ्रेश फंक्शन कॉल किया हुआ है, मतलब एक रिफ्रेश फंक्शन बनाया हुआ है जो हर 4 सेकंड में पेज को रीलोड करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हर 4 सेकंड बाद पेज को अपने आप ही रीलोड करता है। तो इससे क्या होता है, बार बार यूज़र को रीलोड नहीं करना पड़ेगा अपने टास्क का स्टेटस चेक करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही पेज रीलोड करेगा। तो इस तरीके से हम लोग सैलरी को अपने यूज़ कर सकते हैं अपने टास्क को मतलब चेक करने के लिए और बैकग्राउंड में प्रोसेस करने के लिए। अगर हम इसमें सैलरी नहीं यूज़ करते तो आपने देखा कि कितना बड़ा, अगर हमारा PDF जो डॉक फाइल है वो बहुत ही बड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और उसमें यूज़र जो है बहुत ही पुअर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग सैलरी को अपने इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट का अगर तुम्हें गिटहब लिंक चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा और तुम लोग इसको फोक कर लो, कॉपी कर लो, इससे चीज़ें सीख लो, ठीक है। और अगेन लास्ट में कह रहा हूँ, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छी वीडियो सैलरी के ऊपर, जैंगो के ऊपर, पाइथन में और भी कई सारी चीज़ें हैं, Vue.js फ्रंट एंड में, जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए वो भी मैसेज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस चीज़ को बनाऊँगा। थैंक यू।